आप एक दूसरे के साथ झगड़ते नो हो? नो मैं एक दूसरे का सहारा बनते हो? हाँ बीनाई न सही पर नजर दिल की गहरी है, बीनाई न सही पर नजर दिल की गहरी है, नाबीना है तो क्या अरमा किसी से कम नहीं है, हर सपना हम खुद के दम पे सच करते हैं। ये अल्फाज महविश और खुशबू पे सादिक आते हैं, जिन्होंने हालिया 12वीं जमात में शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया है। अगर हम 12वीं जमात के नताइज की बात करें, उसमें पास परसेंटेज लड़कियों की ज्यादा थी। इस वक्त लड़कियां जो है हर किसी शोबे में मैदान मार रही है, लेकिन अगर हम महविश और खुशबू की बात करें, यकीनन ये मुबारकबादी के मुस्तहिक है। वो इस लिहाज से क्योंकि ये बचपन से ही नाबीना है, यानी बसारत से महरूम है। आप खुद सोच सकते हैं कि इन्होंने अभी तक कितनी जिद्दोजहद की होगी और किस तरह से इन्होंने तालीम हासिल की होगी, और जब ये स्कूल जाते थे किस तरह से जाते थे, वहां से कैसे आते थे, और जिस तरह से ये बिनाई से महरूम है, किस तरह से पढ़ते थे, कितना वक्त सर्व करते थे, और किस तरह से इन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो यकीनन दाद के मुबारकबादी के मुस्तहिक खुशबू और महविश ही है। तो इस वक्त दोनों मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई हासिल की। खुशबू, आपका खैर मकदम है। हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जो नताइज है वो मंजर आम पे आए, कितने मार्क्स आपने हासिल किए? मैंने मैम 364 मार्क्स हासिल किए हैं। और आपने महविश? 348। तो हमें ये बताइए, दोनों से एक ही सवाल रहेगा, कितना जिद्दोजहद आपने किया अभी तक? खुशबू जी बताइए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात को सामना करना पड़ा, बट हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, तो हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। आज हम इस मुकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह के मुश्किलात थे? बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात थे। जब आप स्कूल जाते थे, किस स्कूल में जाते थे पढ़ने? क्या घर में कोई साथ आता था? हाँ, आती थी ग्रैंड मदर साथ घर में बराबर स्कूल तक। और अब? तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे अब इंशाल्लाह मैम। अच्छा, तो हमें महविश आप बताइए, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, किस तरह की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए मैम, हम क्लास में जब होते थे, चाहे 11th में या 12th में, 10th 11th में, इस तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें उतना कोई चैलेंज नहीं आ गया। जब हम फिर वहाँ मुझे लगता था पहले नई मुश्किलातों का सामना मुझे करना पड़ता था, जैसे कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ हम बैठे थे वहाँ, फिर कभी कभी प्रॉब्लम आती थी, बट फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। माशाल्लाह हमने अपनी मेहनत की और आज हम इस मकाम पे। और जब हम स्कूल जाते थे वहाँ, देखिए सारे लोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे वहाँ 80 स्टूडेंट्स नॉर्मल होते थे, हम 2 ब्लाइंड, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। मगर फिर भी हमने सोचा था कि अगर हमें कोई भी चैलेंज आ जाएगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, डट के रहना है। हमें आगे जाना है, हमें नॉर्मलों से भी आगे जाना है। तो हमने अपनी मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज। तो जिस तरह से आपने खुद बताया कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते थे, यकीनन आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो किस तरह से आपको आपके टीचर पढ़ाते थे, या जो दीगर स्टूडेंट्स होते थे, क्या उनके साथ आपका उठना बैठना सही था? मैम, कुछ लोगों के साथ सही भी था, बट सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बट कुछ लोग हमें हेल्प भी करते हैं, तो बट अगर किसी ने किया भी नहीं, या अगर हर किसी टीचर ने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर किसी ने किया भी नहीं, हमने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमने सेल्फ स्टडी की। तो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए, क्या आपको वो मिले, या अगर नहीं मिले तो ऐसे में किस तरह से आप पढ़ते थे, किस तरह से आप कॉपी पे लिखते थे, क्या कुछ करते थे? मैम देखिए, स्पेशल एजुकेशन की नॉलेज हमारे स्कूल में मुझे नहीं लगता है किसी को होगी, तो वहाँ किसी को थी नहीं स्पेशल नॉलेज। बट एक बात है, हम जब घर आते थे, हमारे पास गाइड नोट्स वगैरह वगैरह, हमारा भैया हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके देते थे, फिर हम वही फ़ोन में लगा के फिर हम उस पर ध्यान देते थे, फिर वो याद करते थे। तो फिर हमने ऐसे ऑडियो सुन के याद किया, तो ये अपना सिलेबस कंप्लीट तो किया। खुशबू, आपसे सेम क्वेश्चन जानना चाहेंगे। जिस तरह से महविश ने बताया कि हम ऑडियो सुनते थे, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम
बाकी बच्चों की बात करें, अगर वो भूल जाते हैं कभी तो वो गाइड पे देखते हैं, कॉपी देखते हैं, फिर उसके बाद वो दोहराते हैं, उनके जहन में रहता है वो सब कुछ। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम ऑडियो सुनते थे फिर वही जहन में रखते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि आप भूल जाते थे, फिर आप क्या करते थे? फिर हम दोबारा सुनते थे मैम रिकॉर्डिंग, तो फिर हम कितनी बार रिपीटेडली? कितना? लगभग 100 बार, खुदा की कसम बहुत ही टाइम लगता था हमें। 100 बार ये ऑडियो सुनते थे। आप खुद सोचिए कि कितना ये करते थे। सिर्फ इनका मकसद यही था, यही सोचते थे कि नहीं हमें पढ़ना है, 12वीं जमात को पास करना है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बचपन से लेके अभी तक की अगर बात करें महविश, तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा, घर वालों ने भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। खुशबू आप Yes, बताएं? मैम बहुत ही सपोर्ट किया, पापा ने बहुत ही सपोर्ट किया। किस तरह का सपोर्ट करते थे? स्कूल भी लेते थे, वहाँ से वापस भी लाते थे, वो हमें अच्छे से गाइडेंस किया तो कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स को अपने काम होते हैं, वो मसरूफ रहते हैं, कभी कभी वो बच्चों की तरफ, कभी कभार ऐसा होता है कि वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको गाड़ियों में चढ़ना होता था, स्कूल जाना होता था, तो किस तरह से जाते? हम खुद ही जाते थे, गुरुद्रमन हायर सेकेंडरी में जब हम पढ़ते थे, हम खुद ही गाड़ी में चले जाते थे, तो अच्छे से हम इसमें पहुंचे हैं। तो आगे क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है? मैं एजुकेशन में करना चाहती हूँ, इसके बाद मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मुझे ये एम है। अच्छा, तो हमें ये बताइए, अगर आप एजुकेशन मतलब टीचर बनेगी, क्या प्रेफरेंस रहेगी आप? किन बच्चों को आप पढ़ाना मैं चाहिए? नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं इनको करके दिखाऊंगी। तो कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही एक स्टोरी शाया हुई। एक कुलगाम की लड़की थी जो विजुअली इम्पेयर्ड थी। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर के वो उसने क्वालिफाई किया, वो वहाँ पे पढ़ा रही है। तो आपको लगा कि वो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए इंस्पायरेशन है? हाँ तो है, यस मैम। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे, कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट कायम किया गया है जो वाहिद इंस्टीट्यूट है ज़ैबा का। उनकी तरफ से कभी वो यहाँ पे आए, आपकी कोई मदद की उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मदद की, स्टिकर्स 2 भी मिली, टैब 2 भी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, जावेद सर ने। अच्छा महविश, हमें ये बताइए, खुशबू ने तो बोला कि ये टीचर बनना चाहती है, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं स्पेशल एजुकेटर बनना चाहती हूँ। स्पेशल एजुकेटर? तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि नहीं स्पेशल एजुकेटर होने ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से मैं महसूस कर रही हूँ, भले आप बता नहीं पा रहे हो, मैं महसूस कर रही हूँ कि जब आप स्कूल जाते थे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो कमी खलती थी। तो आपने ये सोचा कि नहीं, जिस तरह से हम फेस कर रहे हैं कोई दूसरा फेस नहीं करना मैं है? उनको नहीं करने दूंगी, जो कुछ हमने फेस किया, मैं चाहती हूँ बाकी लोगों को ना करना पड़े। तो कई लोग इस वक्त वैसे भी हैं जो मायूसी के शिकार हुए हैं, हौसला शिकनी के शिकार हुए हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा महविश? उनको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर चैलेंजेस की बात करें, वो तो हर किसी इंसान को आती है। चैलेंजेस पे ध्यान नहीं देना है, हमें आगे बढ़ना है किसी भी स्पेशल एबल्ड को। इंशाल्लाह एक दिन वो भी होगा जिस दिन हमारा ये स्पेशल एबल्ड सेक्टर इस कश्मीर का नाम रोशन करेगा। कभी आप एक दूसरे के साथ झगड़ते नो हो? नो मैम, एक दूसरे का सहारा बनते हो? हाँ इंशाल्लाह मैम। अच्छा, जिस तरह से आप दोनों बहनें, मतलब मुझे लगता है आप फ्रेंड्स की तरह रहते होंगे। हाँ हाँ मैम, यस मैम। तो आपका क्या पैगाम रहेगा उन बच्चों के लिए जो हौसला शिकनी के शिकार होते हैं? मेरी तरफ से उनको ये मैसेज, इनको अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी। उनको अगर कोई भी चैलेंज है, उनको उन पे ध्यान नहीं देनी, तो वो अच्छे से आगे इंशाल्लाह, जैसे हम आज इस मुकाम पे है, वो हमसे ज्यादा आगे करें। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ खुशबू और महदी जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और जिनके बातों में बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन थी, जिनका यही कहना है कि मुसीबत ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो लोग हैं उनको डट के मुकाबला करना होता है, हिम्मत नहीं हारनी होती है, चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ना होता है।